स्टूडेंट, वेलकम टू एच अकेडमी। पिछले कक्षा में हमने ह्यूमन रिस्पायरेशन शुरू कर दिया था, जहाँ तक हमने इसके बारे में समझ लिया कि ह्यूमन अपना ऑक्सीजन किस तरह लेते हैं और CO2 अपना कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब है, देखिए कि ऑक्सीजन हमारे नेचुरल किया जाता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, और वो कैसे प्रक्रिया की है हमने पिछले क्लास में समझाया था कि नेचुरल फेसेस से जाते हुए लास्ट में क्या होता है, एल्वेओलर एल्वेलाई से कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन और CO2 निकालता है तो अपना मैकेनिज्म करता है। कहने मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलिनेशन, मतलब ऑक्सीजन लेना, एक एक्स मतलब क्या है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि CO2 को बाहर निकालना, मतलब ब्रीडिंग करता है, मतलब लेना और निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होता है इसमें, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिस्पायरेशन कंबाइंड बोथ फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। कहने का मतलब है कि रिस्पायरेशन में दो एक्टिविटी होती है, फिजिकल भी होता है एंड बायोकेमिकल भी होता है। तो पहले देखिए फिजिकल क्या होता है। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब जो क्या होगा फिजिकल में, इनहेलेशन क्या निकाल लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और एक्सहेलेशन क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालेगा, बॉडी को क्या, नोज से ऑक्सीजन ब्रीडिंग के द्वारा। चलिए आगे। अब बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, अब देखते हैं। द बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व विद द डिग्रेडेशन ऑफ द सिल्वर फ्यूल ऑफ रिस्पायरेशन सब्सटेंस या स्टेप विद ऑक्सीडेशन विद द लेब्रिकेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सक्लूसिव ऑफ CO2 एज बाई प्रोडक्ट। कहने का मतलब जब बायोकेमिकल प्रोसेस होता है तो क्या कहता है, ब्रेड मतलब एनर्जी क्या बनता है भाई, मैंने बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो अंदर जाता है CO2 का, तो कंबाइन करके क्या एनर्जी बनाता है ना। ठीक है, और CO2 क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आइए हम लोग पहले मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं मैकेनिज्म, ये देखिए किसका मैकेनिज्म, ब्रीदिंग, मतलब सांस लेते समय क्या एक्टिविटी करता है, कैसे वो लेता है, कैसे ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो पहले देखिए डायग्राम देखिए इनहेलेशन का, और फिर समझिए इनहेलेशन। देखिए डायग्राम ये बना हुआ है, तो कैसे कहने का मतलब है, ये हमारा ये एयर एंट्री लंग्स, जब लंग्स के अंदर क्या करता है, एयर एंट्री करता है। जब लंग्स में जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा थोरैसिक पार्ट क्या होता है, अप करता है, मतलब ऊपर क्या करता है, चेस्ट फूलता है, स्टोमच क्या होता है, फ्लैट होता है। तो कहने में जब ऑक्सीजन एंट्री करता है तो हमारा जो रिब्स स्टर्नम राइट, स्टर्नम जो हमारा जो चेस्ट का रिब्स होती है उसके हम फ्रंट को क्या बोलते हैं, स्टर्नम होता है, वो हमारा क्या राइज करता है, राइज मतलब बढ़ता है। ठीक है, क्या वॉल्यूम थोरैसिक इंक्रीज, अब वॉल्यूम हमारे चेस्ट के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, एक्सपेंड करता है ना चेस्ट। ठीक है, और द डायफ्राम कंट्रैक्ट, क्या कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है, पिचकना। हमारा जो डायफ्राग्राम होता है ये हमारा बॉडी के, कहने मतलब ये हमारा हमारी बॉडी के ऑर्गन अलग करने के लिए डायफ्राग्राम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे होता है, सर्कुलेटरी रिस्पायरेशन सिस्टम क्या होता है, अपर होता है, डायफ्राग्राम के ऊपर होता है। ठीक है, आइए अगर देखिए दूसरा डायग्राम देखिए। अब इसमें क्या, एयर एक्सपेंड का मतलब लंग से बाहर निकल रहा है, जब लंग से बाहर निकल जाता है रिस्ट एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट होता है वो अपने रियल पोजीशन पे आ जाता है। डायफ्राग्राम रिलैक्स एंड अचीव द अपवर्ड, मतलब अपना वही पोजीशन डायफ्राग्राम क्या होता है, रिलैक्स मूड में क्या होता है, रिलैक्स हो जाए। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स मतलब थोरैसिक चेस्ट के अंदर वॉल्यूम कैसा है, एयर का कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। आइए हम लोग इसके देखते हैं कि पहले आप देख रहे हैं थोरैसिक कैविटी, चेस्ट या कैविटी एक्सपेंड मतलब ये चेस्ट पार्ट क्या होता है हमारा, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। इसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, थोरैसिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए द रिस्ट फ्लैट अप, मैंने कहा था चेस्ट हमारा क्या होता है, अप हो जाता है ना, फ्लैट रहता है लेकिन चेस्ट क्या अप हो जाता है जब सांस लेते हैं। लेकिन इसमें क्या, रिस्ट मूव डाउनवर्ड, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है। अगला देखिए समझ में आएगा, डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड सेफ। भाई जब सांस लेते हैं तो योगा करते समय देखे तो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या, स्टोमच हमारा क्या होता है, फ्लैट हो जाता है या पेट अंदर चला जाता है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं। इसमें डायफ्राम बिकम डाउन सेफ, मतलब जब हमारा ऑक्सीजन को क्या होता है, सांस छोड़ते हैं तो हमारा एक नॉर्मल पोजीशन फिर आता है। ठीक है, जैसे कभी मोटे लोग होते हैं तो अपना पेट छुपाने के लिए क्या करते हैं, सांस को खींच कर रोक लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ के रोकते हैं, छोड़ के रोकेंगे तो ऑटोमेटिक क्या, पेट बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह एक्टिविटी है ये। ठीक है, अगला देखिए द वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग,
वॉल्यूम हमारे चेस्ट का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनहेलेशन में क्या होता है, चेस्ट का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीज एंड एयर स्टेज फ्रॉम द लंग, जब एयर लंग से बाहर निकलता है तो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया आप लोग। आइए आगे देखते हैं। अब हम कहने कहा था कि जब ऑक्सीजन, जब लंग्स हमने बॉडी से ऑक्सीजन के लिया था तो हमने क्या था, एल्वेओलर सैक से एल्वेलाई, एल्वेलाई से क्या किए थे, ब्लड कैपिलरी किया। अब हम देखते हैं ब्लड कैपिलरी होता क्या है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखिए क्या हम कैपिलरी, द ब्लड कैपिलरी द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम द कनेक्टेड बिटवीन द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कहने मतलब जो कैपिलरी होती है, जो हमारा वेन्स होता है भाई, कैपिलरी क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, तो वो किससे कनेक्ट होता है, हार्ट से। किस रूप में, आर्टरी। भाई जो हमारा एक आर्टरी या वेन होता है, जो हमारा क्या करता है कि लंग्स से लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है किसमें, लंग्स में, ठीक, सॉरी हार्ट में ले जाता है। ठीक है, द वेसल दैट रिटर्न ब्लड हार्ट वेन, यदि हमारा ऑक्सीजन यदि जाता है किसी वेन्स के द्वारा हार्ट में, वो आर्टरी होता है, यदि वापस आया किसके द्वारा आता है, वेन के द्वारा, वेन्स के द्वारा। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिलरी इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। मेन कैपिलरी का काम है एक्सचेंज ऑफ करता है मटेरियल का। ठीक है, क्यों, जो ब्लड में होता है तो किससे अंदर, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ठीक है, आइए हम लोग डायग्राम देखेंगे तो एकदम और समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक डायग्राम है पूरा। ठीक है, ये हमारा एक देखिए ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा ये लंग्स है, तो लंग्स के अंदर हमने देखा कि जब अंदर जाते हैं तो ब्रोंचियल और फिर उसके अंदर क्या, एल्वेओलर सैक मिलता है। मैंने कहा था ना ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री करता है, एल्वेओलर सैक के अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, समझ में आया। तो उसके अंदर छोटे, और इसके मैंने कहा बड़ा बैलूम, एक छोटे छोटे बैलूम होते हैं, जो छोटे बैलूम होते हैं वो एल्वेलाई होते हैं। देखिए एल्वेलाई देखिए बड़े आराम से दिख रहा है। अब मैंने कहा तो एल्वेलाई में जब क्या एयर पहुँच जाता है, ऑक्सीजन पहुँच जाता है, ये हमारा जो देखिए क्या है, कैपिलरी जैसे दिख रहा है ना, कैपिलरी ये देखिए हमारा, हम दिखे ये देखिए कैपिलरी की तरह दिख रहा है ना ये। तो कहने का मतलब है ये देखिए आर्टरी है ये वेन, मैंने कहा ना हमारा आर्टरी से ऑक्सीजन आता है एंड और वेन से क्या होता है, बाहर जाता है। समझ में आया। तो कहने मतलब ऑक्सीजन ऐसे आया हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान, समझ में आएगा, आगे प्रोसेस और समझाऊंगा एकदम और सटीक समझ में आया। अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे करता, भाई CO2 कैसे लेता है। अब मैं यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा कोई एक कैपिलरी देखिए, कोई एक पकड़िए यहाँ से, उसको बड़ा कर दीजिए, ये एल्वेलाइज का अपर पार्ट मतलब साइड का, और इससे क्या ब्लड टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू है, ठीक है, जो कैपिलरी जो टिश्यू रूप में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लड है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वही ऑक्सीजन आएगा इसमें और CO2 इसी के द्वारा लेगा। कहने का मतलब है जो आर्टरी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है कहाँ, हार्ट में। ठीक है, और हार्ट के बाद पूरे बॉडी में ले जाता है, और बॉडी में ले घूमने के बाद फिर अंत में हार्ट में आता है, हार्ट से भी क्या जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से बॉडी क्या हो जाता है, थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब द एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिटवीन एल्वेलाइज एंड ब्लड टिश्यू। कहने का मतलब जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो भाई इतनी एक्टिविटी करते हैं, मतलब एल्वेलाई या एल्वेलस में ऑक्सीजन होता है, एल्वेलाई में जाता है, उसके बाद ब्लड मतलब कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड में होता है, इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन, फिर इसके बॉडी के टिश्यू में क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ध्यान से डायग्राम देखिए हमारा, मैंने कहा रीच ऑफ इन ऑक्सीजन इन द एल्वेलस या एल्वेलाई, क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, अंदर आता है कैपिलरी के अंदर, किसके अंदर, ब्लड कैपिलरी। देखिए समझ में आएगा क्या किया भाई, ऑक्सीजन यहाँ से लिया लंग से, एल्वेलाई से, एल्वेलाई किसमें दिया, ब्लड कैपिलरी थ्रू ब्लड वेसल्स में, किसके अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल के बाद देखिए ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। अब भाई ब्लड कैपिलरी के अंदर वेसल के अंदर जाएगा, उसमें ब्लड होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के काम है क्या, ऑक्सीजन को बाइंड मतलब पकड़ के ले जाना, किसके पास, हार्ट के पास ले जाता है। जब हार्ट के पास क्या था, ऑक्सीजन इन द रिलीज इन द टिश्यू,
मतलब टिश्यू या सेल के अंदर क्या कर देते हैं, मतलब टिश्यू के अंदर क्या करता है, रिलीज होता है, कहाँ जाता है, हार्ट में। अब हार्ट में पहुँचने के बाद, हार्ट बढ़ने के बाद मैंने अभी बताया था कि हमारे बॉडी में कहाँ चला जाता है, ऑल पार्ट बॉडी में जाता है। हार्ट के बाद क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने माला एंटी, हार्ट के बाद क्या था, अदर बॉडी में जाता है। या अदर बॉडी में घूमते हुए यदि फिर आता है हार्ट के अंदर, तो यहाँ अगला स्टेप देखिए, ठीक है। मैंने कहा ये हार्ट आया, मैंने कहा यहाँ से अपना कि ये हार्ट है, पहले हार्ट में जाता है, फिर उसके बाद बॉडी से, मतलब हार्ट से निकल के बॉडी में जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेकेंड स्टेप, भाई हार्ट में गया, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से क्या, फिर हार्ट में गए, क्या था, मतलब बॉडी के मतलब अदर ऑर्गन पार्ट्स में जाना, यहाँ से अदर ऑर्गन पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको एकदम सटीक बताएंगे कि भैया कैसे एंट्री करता, कैसे फिर बाहर वो निकल के जाता है ऑक्सीजन, और अदर पार्ट बॉडी में भी ऑर्गन में जाता है। तो यहाँ मैंने कहा अदर पार्ट बॉडी में घूम लिया और ऑक्सीजन, अब यहाँ आ गया। अब जब आता है यहाँ हार्ट में, फिर वापस आता है, फिर उसको हार्ट से कहाँ जाना, लंग्स के पास जाना है। तो जब लंग्स में जाता है तो उसमें इस समय क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मतलब जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। अब हार्ट से निकला क्या, फ्रॉम द टिश्यू, किसके मध्य, कहा ना टिश्यू में लास्ट होता है ना, अंदर जाता है, तो निकलेगा पीछे से स्टार्टिंग होगा, तो क्या होगा, टिश्यू से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द ब्लड में, किसके अंदर, CO2 किस में हो जाएगा, ब्लड में आएगा। अब ब्लड के बाद देखिए समझ में आएगा, अगला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द ब्लड, CO2 हमारा किस में मिल गया, CO2 में मिल गया। द ब्लड वेसल इन एल्वेलाई, अब भाई जब डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में, तो हमने फिर वही पढ़ा था, देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारा किससे किया था, टिश्यू से, और क्या है ना, समझ में आया, अब इसी बाइंड करता है, तो हमारा मिल गया। अब हमें पीछे यहाँ देखिए एल्वेलाई था ना, अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है बाहर ब्लड के थ्रू, तो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, एल्वेलाई होता है। एल्वेलाई काम क्या है, CO2 बाइंड करेगा, फिर आगे कहाँ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एल्वेलर सैक। एल्वेलाई से उल्टा देखिए, एल्वेलर सैक में जा रहा है, CO2 निकल रहा है ना। आगे देखिए, फिर द कार्बन डाइऑक्साइड सेंड इन आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब हमारे नाक से बाहर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी इन द एटमॉस्फेयर, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नहीं समझ में तो डायग्राम एक बार देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने कहा ये लंग्स है हमारा, क्या है ये हमारा, ठीक है, ये लंग्स है। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ से लेता है, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन यहाँ बनता है, क्या है, ये लंग्स है। और लंग्स से क्या कहता, मैंने कहा ना ऑक्सीजन को यहाँ से लेते लेते कहाँ आता, हार्ट के अंदर आता है। ऑक्सीजन हार्ट के अंदर लेने के बाद भी हार्ट से फिर गुजरता है। तो कहने का मतलब हमारा हार्ट कितने चेम्बर का होता है, 4 टाइप ऑफ चेम्बर। तो कहने का मतलब एक चेम्बर से ऑक्सीजन क्या हुआ, गया CO2, दूसरे चेम्बर से क्या हुआ, निकला बाहर। और जब निकलता है तो क्या, हमारी ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या है, ऑर्गन बॉडी समझिए, ये पढ़िए, देखिए ऑर्गन बॉडी है एक प्रकार, क्योंकि ऑर्गन भी क्या करता है, अपना कैपिलरी करेगा ना, उसका भी छानना, जैसे किडनी का काम है क्या है, यूरिया निकालने का, तो क्या ब्लड से ही छीनेगा ना। तो कहने मतलब कि हमारा क्या, ऑक्सीजन इधर से निकलेगा और इधर आ गया। कहने का मतलब हमारे हेड पे भी जाएगा, अदर पार्ट किडनी है, लीवर है, सब पार्ट में जाने के काम इसका है। वो जब जाने का, जब पार्ट इधर जाता है, जब हार्ट में आता है फिर वापस, क्योंकि हमने 2 चेम्बर का यूज कर लिया है। अब 2 चेम्बर बचे ना, तो पहले आएगा 4, इधर से ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा। कलेक्ट करने के बाद फिर हमारा क्या होता है, ये CO2 बन चुका है, क्या बन चुका है, CO2 बन गया। क्यों कि भाई कोई ऑर्गन से बाहर जाता है तो यहाँ पे कैपिलरी एक्टिविटी करता है, तो वो CO2 बना देता है। क्या बनाता है, जिसके हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बने। हम सर्कुलेटरी सिस्टम में एकदम सही पढ़ेंगे तो समझ में और आएगा, ठीक है, डायग्राम से एकदम खोल के पढ़ेंगे। अब ये जानते हैं, ये देखिए CO2 बन कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में वापस जाता है। तो जब लंग्स से वापस जाता है तो आप जान गए प्रोसेस क्या होगा, जब लंग्स से वापस आएगा CO2 तो बाहर ही निकलना होगा नाक के द्वारा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आई होप ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में रिस्पायरेशन आगे ही पढ़ाएंगे भाई, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक और प्लांट अपना रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। इसी तरह हम लोग डायग्राम समझेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, धन्यवाद।